नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आप सभी लोगों की जो फाउंडेशन जो क्लास चल रही है, ये वर्तमान में आपके इस चैनल पर प्रति एक दिन हो रही है। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग प्रतिदिन हमारी क्लासों को परमानेंटली डेली ले रहे होंगे। डेली क्लास को आप सभी लोग अटेंड करते होंगे, तो ऐसा मानना होगा कि आज ये जो रीजनिंग का जो पार्ट चल रहा है, इसमें मैं कैलेंडर को डिस्कस कर रहा हूँ। ये आज क्लास 6 है, यानी इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग पूर्व 5 क्लासों को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि जो क्लासें हुई हैं किस प्रकार से हुई हैं और उसमें क्या बातें बताई गई हैं। क्योंकि उसमें जो क्लास नंबर फर्स्ट थी, उसमें ही सारी बातों को बताया गया है कि क्या किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहेगा। क्योंकि सिलेबस ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक हमको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, तब तक हम कैसे तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आज ये पहली क्लास है, तो आप हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं, उन पांचों क्लासों को आप जरूर अटेंड कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति मालूम हो गया होगा, हमारा नाम है साहिल शेख और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट जीएस की तैयारी को आसान बनाऊंगा। और उसके अलावा रीजनिंग के पार्ट भी जो वर्तमान में चल रहा है, वो भी मेरे द्वारा ही क्लासों को लिया जा रहा है। मैं अगर मैं बात करूं जीएस की, जीएस में इंडियन ज्योग्राफी अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद जस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। उसके बाद फिर एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों पार्ट हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे और सारे के सारे एक कहानी के रूप में आपको पढ़ाए जाएंगे। पॉलिटिक्स, उसके अलावा इकोनॉमी, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, मैथ की क्लास वर्तमान में नहीं चल पा रही है। इसके लिए मुझे बेहद ही खेद है। और रीजनिंग की क्लास वर्तमान में चल रही है और वर्तमान में रीजनिंग का टॉपिक जो है वो कैलेंडर आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो आज जो हमारा फोकस है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कैलेंडर फाउंडेशन कोर्स ये हमारा है। इसमें जो कैलेंडर है ये सन 2022 वर्तमान का जो ईयर चल रहा है, ये कैलेंडर का बैच 2022 का बैच है। और ये आज कैलेंडर की क्लास छठवीं क्लास है। ये कैलेंडर की छठी क्लास है। सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक मालूम हो गया होगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम फिलहाल आज के इस सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली क्लासों में हमने कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो आज भी आप सभी लोगों को कुछ थ्योरी की बातें बताई जाएंगी। और प्रैक्टिस की जहां तक बात है, अगर आप सभी लोग कहें तो हाँ, ऐसा कीजिए, इस ग्रुप में सॉरी क्या बोलते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप। और आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो, प्रैक्टिस बुक हो, तो आप उस बुक्स के ही प्रैक्टिस करें। वैसे तो मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको कल या परसों तक आपको मैं सीट अवेलेबल करवा दूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और उसी में ही सारे आपके कई लोग हैं, उसमें कोई भी डाउट हो आप डाउट को सॉल्व किया करें और उसी में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। चलिए, यहाँ से आप सभी लोग क्या कीजिए, पहले एक हेडिंग बनाइए। मैं एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग अगर जो टिका हुआ है ना, वो कॉन्सेप्ट पर ही टिका हुआ है। रीजनिंग अगर टिका हुआ है, वो कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट को आप किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन उन थ्योरी उन उस प्रकार की थ्योरी को आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद फिर क्या होता है, एज अ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर पाए आप उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट जो आज का है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, शर्त पर आधारित
जिस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, इससे 5 क्लासें और हो चुकी हैं। उस 5 क्लासों को आप अटेंड करेंगे ना, रीजनिंग के कैलेंडर में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, तो मैं जो आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, वो है शर्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शर्त पर आधारित प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां से आ, हाँ, ये आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए इस प्रकार से, शर्त पर आधारित प्रश्न। सुनिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखना चाहूंगा, क्योंकि ये नोट पॉइंट जो आपको बताएगा, ये एग्जैक्ट बात बताएगा कि शर्त पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसी के पॉइंट में आप एक नोट यूं बनाइए और यहाँ पे लिखिए, मैं कह सकता हूं कि शर्त पर आधारित प्रश्न, अर्थात इस तरह के प्रश्नों में इस नोट्स आप क्रिएट करते रहिएगा। इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है, ओरिजिनल दिन नहीं देता, ओरिजिनल डे नहीं, इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपको बोलेगा यदि इस तारीख को ये था। सुनिएगा मेरी बात, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्चुअल में ओरिजिनल डे नहीं देता तो कैसे इसकी हम पहचान करेंगे, उसको भी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने मैं एक प्रश्न को लेने का प्रयास करूंगा और उसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि शर्त पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं और इसकी पहचान कैसे होती है। चलिए यहाँ पे नोट कीजिएगा। मान लीजिए ये कह रहा है यदि आज फ्राइडे, मतलब शुक्रवार है, ठीक है, तो कल, कल का दिन क्या होगा। ये ऐसा मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। ठीक है, ये है, देखिए सुनिएगा मेरी बात। इस तरह के प्रश्नों को आप अगर पहचानना होगा ना, आप सबसे पहले पकड़िएगा इस यदि को, क्योंकि ये सुनिएगा, मेरी मेरी वॉइस को आप सुनिएगा। कह रहा है यदि, यदि नहीं पता कब, कह रहा है यदि आज फ्राइडे है, ये मान के चलिए कि आज फ्राइडे है, कोई सा भी दिन हो आज के दिन, लेकिन ये कह रहा है यदि आज फ्राइडे अर्थात शुक्रवार है तो कल का दिन क्या होगा। तो आपको फ्राइडे, फ्राइडे ही मानकर चलना है और आगे बताना है कि क्या हो जाएगा, सैटरडे होगा, सैटरडे। ठीक है, जो कल आने वाला है, कल क्या हो जाएगा, सैटरडे। इस पर उम्दा कॉन्सेप्ट बनते हैं। अभी मैं आपको ये एक बिल्कुल बेसिक बात बता के रखा हूं, तो सुनिएगा मेरी बात। ये जो कह रहा है, ये जो टाइम दिया गया है शुक्रवार, ये कोई ओरिजिनल टाइम नहीं देगा आपको। यही तो वो बोलना चाह रहा है कि यदि आज फ्राइडे है तो कल का दिन क्या होगा। यदि, यदि कब नहीं पता हमको, ये मान के चलना है, इसके आधार पर ही हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए आपके सामने एक अच्छा सा और बेहतरीन ये क्वेश्चन लेने का मैं प्रयास करूंगा, सुनिएगा मेरी बातों को। अगर मैं बात करूं, यदि 16 मई 1903 को, मान लीजिए, मानिए मत, है क्या है, मंडे है, समझते रहिएगा पॉइंट को। यदि 16 मई 1903 को मंडे, सॉरी मंडे था, ठीक है, मंडे था, तो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 2000
दिन क्या होगा? उम्दा प्रश्न है भाई, उम्दा प्रश्न है। सुनिएगा मेरी बात, इस सवाल को अगर आप पकड़ लिए ना, इस तरह के अनेकों सवाल को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। सुनना मेरी बातों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही अगर आप पॉइंट पकड़ते चलेंगे, आगे आपको कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुनिएगा मेरी बात, कह रहा है यदि 16 मई 1903 को मंडे था, तो तो 24 अक्टूबर 2095 का दिन क्या होगा? मैं यहां से आपको बता रहा हूं। यदि मान लीजिए कि जिस प्रश्न में आपको ये मिल जाए यदि, तो वह प्रश्न एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं देगा। और ये अभी देखना, मैं आपके सामने 16 मई 1903 का एग्जैक्ट दिन आपको निकाल के दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि इस डेट से ये या तो अधिक माना गया होगा या तो कम माना गया होगा। ये माना गया है, तो इसी के आधार पर, इस जो मंडे माना गया है, इसी के आधार पर हमको 24 अक्टूबर 2095 का एग्जैक्ट डे मैं आपको निकाल के बताऊंगा, लेकिन इसके आधार पर मैं आपका ये सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए मेरी बातों को समझिएगा। दिनों को निकालना, किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करना, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पूर्व क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आप हमारी पूर्व क्लास को देखें, बेहद ही उम्दा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछने की उम्मीदें हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिएगा मैं यहां पे सॉल्व करने का प्रश्न प्रयास करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इस 16 को उतारिए। ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये सब मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। 16 मई का कोड में हमने आपको बताया था कि मई का कोड होता है 2। उसके बाद 1900 है। 1900 में अगर 400 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, 300 बच जाएगा। और 300 पे जब भी बचता है तो हमने बताया उसका कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा है, और इस 3 में कोई भी लीप वर्ष नहीं बनेंगे, पहली बात। फिर हमको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा, देखिए 7 दूनी 14, 2 बच रहा है यहां से, 2 2 4 और 3 7। तो मैं कह सकता हूं तीनों को मैं काट सकता हूं। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा, मतलब जो शेषफल है, वो तो बच गया 0। और हमने आपको बताया था जब भी किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करेंगे तो 7 का आपने डिवाइड किया है, और 7 का डिवाइड किया है, शेषफल या तो आएगा 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 0। और हमने बताया था अगर एक रिमाइंडर दिनांक अगर आप ज्ञात कर रहे हैं, शेषफल 1 आ गया, तो आपको मानना है संडे। दूसरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एग्जैक्ट जो टाइम निकल के आ रहा है यहां पर, क्या निकल के आ रहा है, कोई बता सकता है एग्जैक्ट क्या निकल के आ रहा है यहां पर? हाँ, तो मैं कह सकता हूं जो एग्जैक्ट टाइम निकल के आ रहा है, सैटरडे निकल के आ रहा है। लेकिन उसने क्या माना है भाई, ये तो देखो आप। हाँ भाई, जब रिमाइंडर 0 आ गया, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये इस प्रश्न को ये प्रश्न मान के बैठा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को। तो ये क्या मान के रख रहा है, सैटरडे है भाई। अब सैटरडे, तो हमने आपको बताया ये एग्जैक्ट जो भी आएगा 0 पर आएगा, लेकिन ये तो मंडे मान के रखा है, तो उसमें कितना ऐड करेंगे आप, एक जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि 2 पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। इतनी बात आप देखिए, इतनी बात आपको समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं कि 0 को उसने क्या मान लिया है, रिमाइंडर हमारा 0 आया, उसने क्या माना, उसने कहा कि 0 को मंडे होगा। भाई मानना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि उसने सवाल में यदि लगा दिया है। तो भाई एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, अगर रिमाइंडर 2 मतलब शेषफल 2 आते हैं,
तब तो हम मंडे मानते हैं, लेकिन इसके आधार पर इसने क्या किया, 0 को मंडे माना है। क्या समस्या है भाई, मानने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस प्रश्न को पकड़ लीजिए और इसके आधार पर ही आपको सवाल के जवाब देने हैं। यहां से इरेज करता हूं इतनी बातों को और समझिएगा यहां पर मेरी बातों को। पहले इसका दिनांक ज्ञात करूंगा, 24 तारीख है, पूरा का पूरा उतार लीजिए। अक्टूबर का कोड 1 होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2000 में 4 पंजाबी 0 हो जाएगा। जब भी 0 शेषफल आता है तो हमने आपको बता के रखा है कि इसका जो कोड हो जाएगा 6 हो जाएगा। 95 ईयर है, पूरा का पूरा उतर जाएगा। और 95 ईयर में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा, 15 बचा है, 4 3 12, टोटल 23 आ रहे हैं। सिंपल तरीका, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 7 3 21, 2 बचा रिमाइंडर, 7 इकन्नम 7, 2 बचा है यहाँ पे, 7 दूनी 14, 7 3 21, यहाँ पे 4 बच गया और 4 2 6, एक 7 ये कट गया। मैं कह सकता हूँ 6, एक इसमें कट गया, बचा है यहाँ पर 23, 7 3 21, बच रहा है 2। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, जो शेषफल आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये मत सोच, ये देखिए, ये आप कभी मत बोलिएगा कि हाँ 2 आ रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, मंडे आ रहा है ना। लेकिन इसने क्या करके रखा है भाई, 0 को इसने मंडे मान लिया। तो हमको जाहिर सी बात है भाई, हम एक बढ़ेंगे फिर एक बढ़ेंगे, अर्थात मंडे के बाद ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, हमको मानना पड़ेगा वेडनेसडे। ये काफी उम्दा कॉन्सेप्ट है भाई, और आपको यहां तक समझ में आया होगा। कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए आपको इस बात में कि हाँ यहाँ पे कोई डाउट है हमें। ठीक है, समझ गए यहां तक की बातों को आप। तो यहां से ये एक समझने की बात होती है, यदि किसी भी प्रश्न में हमको एक शब्द मिल जाए, यदि यदि इस तारीख को ये था तो आने वाले इतने तारीख को क्या होगा, तो जो था ये, इसी के आधार पर ही हमको प्रश्न के जवाब देने हैं। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहां से हम आप सभी लोगों को कुछ प्रश्न करवाने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा मेरी बातों को। पहला प्रश्न आपको मैं यहां पे करवाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे। मानिएगा मैं कह रहा हूं, यदि, देखिए प्रश्न मेरे फोन पे, ये मत सोचिए कि मैं किसी बुक में देख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न मेरे फोन में है, मैं पीडीएफ बना के रखा हूं, लेकिन पीडीएफ इसमें ले नहीं पाया, यही समस्या हो रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं, यदि किसी महीने की, सुनना मेरी बात, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो उसी महीने की 31 तारीख को दिन कौन सा होगा। क्या आप में से इस प्रश्नों का जवाब मुझे कोई दे सकता है, बताइएगा। कुछ देर वेट करता हूं, क्या मुझे कोई प्रश्न, इस प्रश्न का कोई जवाब दे सकता है। प्रश्न को आप एकदम आसान तरीके से पढ़िएगा, और प्रश्न में कुछ है नहीं, बस हाईलाइट कीजिए इसको। कह रहा है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, भाई किसी महीने की जब बात कर रहा है तो महीना तो हमारे पास 12 है, और सभी 12 महीने में तारीख 2 तो आती ही आती है, मैंडेटरी रूप से आती है। तो सुनिएगा मेरी बात, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो मैं यहां से लिख ले रहा हूं, 2
संडे पड़ता है, मतलब रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को, अब 31 तारीख तब होगी, फरवरी के महीने का कोई चक्कर नहीं यहाँ पे, उसको उसके छोड़े जो भी महीने 31 के आते हैं उस महीने को आप ले लीजिए, क्या समस्या है हमें। दो के बाद अगर इसमें हम 7 ऐड करेंगे, क्योंकि हर सप्ताह के बाद ही तो रविवार पड़ेगा, मैं कह सकता हूं 9, 9 पे फिर से संडे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं 16, 16 तारीख को फिर से संडे आएगा। उसके बाद 23, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकता हूं 16 के बाद 23, अर्थात 23 तारीख को मैं कह सकता हूं कौन सा दिन आ जाएगा, फिर से संडे आएगा। उसके अलावा मैं कह सकता हूं 23 में 7 ऐड करेंगे, फिर से रविवार आ जाएगा, मतलब 30 तारीख तक तो संडे ही संडे आ रहे हैं। लेकिन आने वाला जो 31 तारीख हो जाएगा, संडे के बाद आ जाएगा मंडे, तो इस आंसर, इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा मंडे। नोट करिएगा इसको, ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीखिए, ठीक है भाई। चलिए एक प्रश्न मैं आपके सामने और लेता हूं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न को मैं आपके सामने और सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। इसी प्रश्न में आप सारे डाउट को क्लियर करिएगा। एक प्रश्न है, एक सवाल मैं करता हूं आपसे, सुनिएगा मेरी बातों को। मैं कह रहा हूं इफ, मतलब यदि, मैं कह रहा हूं यदि 16 मई 1903 को, रुकिएगा, शायद ये प्रश्न हो चुका है क्या, जी हाँ, ये प्रश्न को मैं करवा चुका हूं अभी हाल ही में, अभी जस्ट ही मैं करवाया। तो मैं दूसरा प्रश्न को यहां से लेता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं यदि यदि 16 नवंबर को, 16 नवंबर 2050 को मंडे था, ठीक है, मंडे था, तो 25 जनवरी 1984 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन, ये प्रश्न है भाई, आप प्रश्न को नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इस प्रश्न के जवाब देता हूं और मैं यहां से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा मेरी बात, फिर से यहाँ पे लग के आ गया यदि, भाई आप ये रटिए मत कि यदि आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पर प्रश्न देंगे। आप अपने से सोचिए ना यार, कि यदि 16 नवंबर 2050 को मंडे था, भाई यदि लगा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हाँ भाई हाँ, हाँ इस तारीख को मंडे था इस तारीख को, भाई इसमें प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आराम से बोला जा रहा है यदि 16 नवंबर 1950 को मंडे था, भाई एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो एग्जैक्ट डेटा को हम निकालेंगे। यहाँ पे मैं अगर बात करूं 16 तारीख, और हमने आपको बताया था कि नवंबर का कोड क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था नवंबर का कोड 4 हो जाएगा और 2000 पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए 2000 का कोड 6 हो जाएगा, और 50 पूरा ईयर है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद इस 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं वो काउंट कर लीजिए। मैं कह सकता हूँ 12 चौकों 48, 12 आ रहे हैं टोटल। इसको 7 से क्या करिए आप, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो मैं कह सकता हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा, देखिए 7 दूनी 14 या 7 एकम 7, शेषफल बचे 5, 7 सता 49, शेषफल बचे 1, तो 6 एक 7 से कट गया पूरा का पूरा, 7 दूनी 14, 2 बचा है, 4, ठीक है, 4 2 6, एक यहां से काट दिया हमने, बचा हमारा 4, ये क्या बचा हमारा शेष,
और 4 क्या है, हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, जब 4 हमारा शेषफल आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने माना है, तो मैं कह सकता हूं इसने 4 को क्या मान लिया है, मंडे माना है। जबकि हमने आपको बताया है जब भी शेषफल 1 आए संडे मानो, 2 आए मंडे मानो, 3 आए ट्यूसडे मानो, 4 आए वेडनेसडे मानो। लेकिन इसने 4 को मंडे माना है, तो समस्या क्या है, हम इसी के आधार पर प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए ठीक है, हम चेक कर लेते हैं अब यहाँ से 25 जनवरी 1984 की। जब भी जनवरी आपके सामने नजर आए, आप सबसे पहले चेक करिएगा कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। क्योंकि जब हमने आपको थ्योरी में मंथ वाइज कोड लिखवाया था, हमने आपको फर्क डेवलप किया था कि जब भी अगर जनवरी या फरवरी दिया जाए, सबसे पहले आप चेक करो कि वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। क्योंकि हमने लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग बताया था, और सामान्य वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग बताया था। और लीप वर्ष को कैसे पता करें, ये भाई मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप मैं जब पढ़ा चुका हूं तो आप हमारी पूर्व क्लासों को जरूर देखिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात, मैं कह सकता हूं ये लीप वर्ष है। अब कैसे है ये आप हमारी पूर्व क्लासों को देखिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जब ये लीप वर्ष है तो आपने बताया था कि लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड होगा वो 0 होगा, जाहिर सी बात है भाई 0 होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 1900, तो 1900 को मैं जब 400 से डिविजिबल करूंगा, 4 चौको 16, 300 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका भी कोड हो जाएगा 0। और 84 को पूरा उतार लेंगे हम, और इसमें इस 84 में चेक करेंगे कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 7 से डिविजिबल कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 एकन्नम 7, और 7 दूनी 14, पूरा का पूरा चला गया ये भी, और 7 त्रिक 21, बचा 4, और 4 3 7, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है 84 ही है ना, ऐसे मिस्टेक क्यों हो रहे हैं यार, देखिए 1 मिनट रुकिए, 25, 0 0, 84 और 21, डेटा ठीक है। 7 से डिविजिबल करिए, 7 त्रिक, ओहो, ये पूरा पूरा चला गया था और मैंने यहाँ पे इसका क्या लिख दिया, जो भागफल आ रहा था, ठीक है ये पूरा चला गया, ये भी चला जाएगा पूरा का पूरा। 7 त्रिक 21, बचा रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 4। जब यहाँ पर इसने 4 को मंडे माना है, हम भी तो 4 को मंडे मानेंगे। मैं कह सकता हूं इसका आंसर हो जाएगा मंडे, इस आधार पर। ठीक है, मंडे हो जाएगा इस आधार पर। सो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को कोई बात, हर एक बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसा हमारा आशा है कि आप सभी लोगों को सारी की सारी सवालें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बात करूं कुछ और प्रश्नों को अगर मैं लेऊंगा, तो सारे के सारे मेरे पास कई प्रश्न आ रहे हैं जो यदि से रिलेटेड हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं, 2 प्रश्नों को आपके सामने डिटेल्स में लिया, इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं आप यूं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो सकता है मैं सीट प्राप्त आपको करवाऊंगा, अगर सीट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी या मैं डाल दूंगा। ठीक है, हालांकि जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स के प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बचा हुआ है हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को जिक्र करेंगे। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आज के कैलेंडर की क्लासों को हम यहाँ तक समाप्त करेंगे। फिर आने वाले अगले दिनों में हो सकता है कि मैं कैलेंडर का कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊं आपको। ठीक है, चलिए यहां से कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट को आप वो नोट कीजिए, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि सेम ईयर कॉन्सेप्ट, समान वर्ष पर आधारित प्रश्न।
आधारित प्रश्न। यूं आप इसको हेडिंग बनाइएगा इस कॉन्सेप्ट को, समान आधारित समान वर्ष पर आधारित प्रश्न। अब इस प्रश्न के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं हमको, और इस प्रश्न के माध्यम से आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो साफ शब्दों में बताइए आप हमें। ठीक है भाई, मैं साफ शब्दों में यही कहूंगा कि इसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा सकता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, क्वेश्चन को सुनिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी समान वर्ष पर आधारित, यानी एक वर्ष आपको पहले दे देगा और बोलेगा कि उसी वर्ष की बात कर रहे हैं, आंसर बताइए। देखिए सवाल के प्रश्न लैंग्वेज को पढ़िएगा। मैं कह रहा हूं कोई वर्ष में, कोई वर्ष में 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को फ्राइडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे। और कह रहा है उसी साल में 25 नवंबर का दिन प्रश्न नोट कीजिए और इसका जवाब देखिए। बेहद ही आसान और बेहद ही सरल है, कि हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात। मैं एक बात यहां से कह सकता हूं कि क्या हमें यहां पर साल की आवश्यकता है? मैं कहूंगा नहीं। साल की आवश्यकता हमें तब होती जब इस शुरू वर्ष के बाद कोई दूसरा वर्ष होता और आगे जो बोल रहा है उसी साल इसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ष होता, तब हमें साल की आवश्यकता होती। अगर उस कंडीशन में अगर साल ना दिया होता तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाता और इसका आंसर हो जाता सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई वर्ष, वर्ष तो बहुत है, कोई भी वर्ष मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो कह रहा है उसी साल में 25 नवंबर का दिन क्या होगा, तो साल को मारिए गोली, हटाइए उसको साइड में। आपको हमने बताया था 16, ठीक है, और हमने बताया था अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा। तो मैं यहां से मैंने आपको बताया था, मैं मंथ वाइज कोड लिखवाया था। जीरो, साल को हटाइए क्योंकि उसी साल की बात कर रहा है, साल को हटा दीजिए और सिंपल है 7 से भाग दे दीजिए। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14, और जो शेष बचेगा यहां पर वो मैं कह रहा हूं शेष आएगा 2। ठीक है, और उसने क्या किया है, कहा है कि 2 तारीख को फ्राइडे है, फ्राइडे। ठीक है, 2 तारीख को फ्राइडे है, फ्राइडे। अब इसको देख लीजिए, हमने बताया था 25 और हमने बताया था नवंबर का कोड बताया था कितना, तो मैं कह सकता हूं नवंबर का कोड हमने लिखवाया था 4। इसको 7 से भाग करके देखिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 ये हो गया, 4 बचा यहाँ पे, 4 4 8, 1 बच गया यहाँ पर ये। तो मैं कह सकता हूं क्या ये 1 पे क्या होगा, जब 2 पे फ्राइडे है तो 1 पर क्या हो जाएगा। इसके पीछे आइए ना भाई आप, क्या आप कहेंगे फ्राइडे के पहले, क्योंकि 2 है, 2 से आप माइनस में जाएंगे तो मैं कह सकता हूं क्या आएगा, हाँ थर्सडे आएगा, थर्सडे। और आप प्रश्न का जवाब किसके आधार पर दे रहे हैं, इस फ्राइडे के आधार पर दे रहे हैं। वरना हमने तो आपको ये बताया था जब भी आप किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करेंगे, जब भी एक आए तो संडे मानना, लेकिन यहाँ पे संडे वाला खेल नहीं है, यहाँ पर इसके आधार पर हम प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल का मैं आपसे और लूंगा, प्रश्न को यहाँ पे आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा। प्रश्न हमारा ये है, एक मिनट रुकिए जरा, सुनिएगा मेरी बातों को। हाँ, सवाल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए यदि
16 जनवरी को मंडे था, तो 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर का दिन क्या होगा। अब यहां से देखना भाई, यहां से हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, जब कोड लिखवाया था, कि जब भी आपको जनवरी दे दे या फरवरी दे दे, तो आपको ये जरूर देखना है कि वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि हमने सामान्य वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग बताया था, और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड अलग बताया था। जब यहाँ पर हमें वर्ष नहीं दिया गया है, तो हम जनवरी का कोड कैसे मान लें कि 1 होगा कि 0 होगा। हमने लीप वर्ष में बताया था कि जनवरी का कोड 0 होगा, सामान्य वर्ष में बताया था 1 होगा। तो बताइए मैं यहाँ से कैसे मान लूं, या 1 मानूं या 0 मानूं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कहूंगा सी एंड डी। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ठीक है। अगर देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो होगा ये। अगर इस प्रश्न को थोड़ा मैं घुमाऊं, सुनिएगा मेरी बात, अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा घुमाऊं और मैं कह दूं कि यह जो प्रश्न है ये नॉर्मल ईयर पर आधारित है, तुरंत आपके दिमाग में चलने लगेगा। जब आपने बोल दिया यह नॉर्मल ईयर है, तो मैं लगा सकता हूं, और आपने नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 बताया है। ठीक है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 2 बचा शेषफल और 1 मिलाकर ये 3 बच रहे हैं यहाँ पे हमारे रिमाइंडर। और 3 पर क्या होगा, तो इसने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें माना गया है 3 तारीख को है मंडे, और यहीं से सेम ये भी निकल जाएगा। अब यही तो दिन पूछा गया है, लेकिन पहले हम दिए गए डेटा का दिन ज्ञात करेंगे कि इस पर इसने क्या माना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल के आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू से घटा बढ़ाकर प्रश्न को दिया गया है। 25 दिसंबर की मैं बात करूं और नॉर्मल ईयर है, दिसंबर का कोड हो जाएगा 6, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और 6 4 10 होता है, 7 एक नम 7, 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ जब 3 यहाँ पे आ रहा है, इस 3 तारीख को भी मंडे ही होगा। बात क्लियर? कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ भी नहीं है ये सारे प्रश्नों में। प्रश्न को आप पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। लेकिन विदाउट लैंग्वेज पढ़े आप प्रश्न का जवाब देंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं इरेज करता हूँ और कुछ प्रश्नों को आपके सामने मैं और रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कुछ प्रश्न हैं, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। सुनिएगा मेरी बात। यदि मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, यदि 1 जुलाई को कहा जा रहा है कि ट्यूसडे है, मतलब मंगल है, तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को 31 अगस्त का दिन क्या होगा। ठीक है, यहां तक आपको प्रश्न लिखने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, चलिए यहां से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 1 तारीख है, और जुलाई का महीना हमने आपको बताया था कि जुलाई मंथ का जो कोड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो बचकर आ जा रहा है 1, और 1 पर यहाँ पे क्या माना गया है, ट्यूसडे, मतलब मंगल। तो बात क्या है, जब उसी वर्ष की बात कर दिया, तो उसी वर्ष की बात कर दिया, ईयर की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं। पहली बात तो यहां से प्रश्न को पकड़ने का तरीका ये है, ठीक है। 31 अगस्त, 31 तारीख दिया गया है। अगस्त की मैं बात करूं तो अगस्त का कोड होता है 3, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, 29, 30, 31, 3 3 बच जाएगा 6, और 6 को हम क्या माने, जब एक तारीख को ट्यूसडे है, 2 तारीख को वेडनेसडे,
3 तारीख को थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को सैटरडे और 6 तारीख को क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 6 तारीख को होगा संडे। ठीक है, 6 तारीख को हो जाएगा संडे। संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने और ले रहा हूं, और ये सारे प्रश्न जो होंगे आपके लिए बेहतर और इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे प्रश्न। एक प्रश्न मैं और ले रहा हूं यार, सारे प्रश्न इसी पर आधारित हैं, तो मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को ले रहा हूं जो हो सकता है आपसे आप गलतियां करें वहां पे। चलिए यहां से देखिएगा, एक प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि यदि 6 नवंबर को मंगलवार था, यदि मैं कह रहा हूं 6 नवंबर को ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे ही दिया गया है, यदि 6 नवंबर को ट्यूसडे मतलब मंगल, शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न को लिख रहा हूं, मंगल था, तो पिछले माह के तीसरे शुक्रवार को, पिछले माह के तीसरे शुक्रवार, ठीक है, पिछले माह के तीसरे बुधवार है, ठीक है, बुधवार मतलब वेडनेसडे, बुधवार का दिन ज्ञात करो। सुनिएगा मेरी बात, हमको ये दे के रखा है 6 नवंबर को, 6 नवंबर को मंगलवार दे के रखा है। सबसे पहले इसको निकालते हैं हम, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 नवंबर, 6 तारीख तो डेट दिया गया है, और नवंबर का कोड हो जाएगा यहाँ से 4, 7 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3, और 3 को यहाँ पे क्या माना गया है, मैं कह सकता हूं ट्यूसडे मतलब मंगल माना गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि पिछले माह, अर्थात यहाँ पे नवंबर है, तो मैं कह सकता हूं तीसरे, पिछले माह मतलब कि अक्टूबर, अक्टूबर की क्या कह रहा है, तीसरे बुधवार को, बुधवार को, तो क्या आप यहां से कह सकते हैं तीसरे बुधवार कह रहा है, तो तीसरा बुधवार को ज्ञात करने से पहले मैं क्यों ना 1 अक्टूबर का दिन ज्ञात कर लूं, भाई वही साल है, साल से कोई मतलब नहीं, साल को हटाने दीजिए, साल का जब अंतर होता, जब यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और देता, तब तो मैं साल को लेता ही लेता, लेता ही लेता भाई। तो मैं 1 अक्टूबर को निकालूंगा, अगर 1 अक्टूबर, 1 तारीख का हमने 1 लिख दिया, अक्टूबर का कोड मैं कहां से कहूं, अक्टूबर का कोड होता है 1, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो सुनिएगा मेरी बात, यहां से 1 अक्टूबर, समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, तो देखिएगा यहां से, अगर 1 अक्टूबर, ध्यान देना मेरी बातों को, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, यहां पर क्या आ गया, एग्जैक्ट दिन क्या निकल के आ रहा है, कोई बता सकता है, 2 को मंडे होगा, किसके आधार पर आप मान रहे हैं, जब 3 को माना गया ट्यूसडे, तो 2 को मानना पड़ेगा मंडे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यहां से, ठीक है, ये अब क्योंकि 2 पर, बताइए, इसके आधार पर ये माना गया है, ये ध्यान रखना, ये मैं 3 प्रश्न 4 प्रश्न करवा चुका हूं, और मैं बताते चल रहा हूं कि इसके आधार पर दिया गया, क्योंकि यदि यहाँ पे लगा हुआ है, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। तो 1 अक्टूबर का दिन, भाई जाहिर सी बात है जब मंडे है, तो 1 अक्टूबर का दिन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है हमें, बताइए, बताइएगा भाई लोग,
कि 1 अक्टूबर का दिन क्या हो जाएगा? भाई संडे होगा। तो मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर क्यों मानूं? बताइए क्यों मानूं मैं अक्टूबर? क्योंकि मंडे आ रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, 2 पर क्या है? मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, अर्थात 3 तारीख यहाँ हो जाएगी, 4 तारीख यहाँ हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 4 तारीख को क्या आ रहे हैं भाई? वेडनेसडे आ रहे हैं, वेडनेसडे। ठीक है। तो मैं जब यहां से एग्जैक्ट डेटा निकाल के चल रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा 1 तारीख को क्या होगा? हाँ, क्योंकि हमने क्या माना था? 0 को सैटरडे माना था, 1 को संडे माना था और 2 को मंडे माना था। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से 3 तारीख को, 3 तारीख को क्या हो जाएगा यहां से? तो 3 तारीख को यहां पे क्या होगा भाई? वेडनेसडे ही तो होगा। 2 तारीख को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे 1 तारीख को हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। जब 3 तारीख को पहली वेडनेसडे आ गई, 1 मिनट रुकिए जरा, पहला वेडनेसडे आ गया, उसके बाद इसमें 7 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। तो मैं कह सकता हूं 17 अक्टूबर को तीसरा क्या होगा? 17 अक्टूबर को तीसरा पड़ेगा, तीसरा बुधवार। क्लियर इतनी बातों को? तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए एक प्रश्न को मैं आपके सामने और लेता हूं, और थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज का हमारा होने वाला है पूरे सेशन का। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका है, इसको हमने नाम दिया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? ये एक प्रकार से ये समझिए, मैं मान रहा हूं ए है, ए, इसका जन्म, ठीक है, 16 जून के बाद, 16 जून के बाद, मगर 20 जून से पहले, ये हो गया। और ए ने कहा भाई ए का जन्म ये हुआ, लेकिन बी कह रहा है, कह रहा बी ने कहा कि नहीं नहीं, ए का जो जन्म है वो 18 जून के तो बाद हुआ है, मगर 24 जून से पहले हुआ है। मान लीजिए सवाल को समझिएगा, ये कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ए का जन्म 16 जून के बाद हुआ है, 20 जून से पहले हुआ है, 16 से लेकर 20 जून के पहले हुआ है, पता नहीं है डेट। लेकिन बी कह रहा है नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जो ए है उसका जन्म 18 जून के बाद हुआ है और 24 जून से पहले हुआ है। तो सुनिए मेरी बात, ए ने क्या कहा? 16 जून के बाद 17, 18, 19 और 20, 20 जून से पहले। और फिर बी ने कहा नहीं नहीं, उसने क्या कहा भाई? उसने कहा 18 जून के तो बाद हुआ है, 19, 20, 21, 22। ठीक है, रुकिएगा जरा, 18 हो गया, ठीक है 18। लेकिन ये कह रहा है कि 18 जून के बाद, लेकिन ये कब कह रहा है? किसके बाद? 24 जून के पहले हुआ है। और ये भी कह रहा है पहले ही हुआ है। इसके मध्य कितने कितने तारीख आ रही है? 19, 20, 21, 22, 23, कोई मिल रहा है सेम? 16, 17, 18, इन दोनों के मध्य कौन सा ऐसा है जो सेम मिल रहा है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे हमको 19 सेम मिल गया, 19। और यहाँ से
तो उसका जन्म जो हुआ था वो एग्जैक्ट जो था 19 को हुआ था। ये देखो हमने बताया, ए ने कहा कि 16 के बाद लेकिन 20 से पहले, बी ने कहा नहीं नहीं 18 के बाद 24 से पहले। दोनों को आपने हमने कॉमन लिखवाया और इसके मध्य जो भी कहा जा रहा है ये हमने उतरवा दिया पूरा का पूरा, और इसके मध्य जो भी संख्या कॉमन आ रही तो उसी को उसमें जन्म, उसका जन्म एग्जैक्ट हुआ था। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आशा है कि आप सभी लोगों का जो फाउंडेशन कोर्स था जिसमें थ्योरी वगैरह जो भी थे सारे पार्ट कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो भी क्लास, एक दो क्लास, हो सकता है एक क्लास आपकी और रहे, उसमें मैं टोटल PYQ कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालूंगा और वो आपके सामने मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लासों में। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया, हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास जो आपके लिए लगाया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अपना चैनल एक अभी लो क्वालिटी का चैनल है। आप जितना ही शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे तो चैनल अपना ग्रो करेगा। ऐसा आप, ये आपका एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्रति। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।